बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो हमने क्या करना है, एग पराठे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 1 पाव मैदा ले लेंगे और 3 चम्मच घी के मैंने डालने हैं। घी के साथ बनाएंगे तो पराठा बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। और ये रेसिपी इतनी टेस्टी और इतनी मज़ेदार है, यकीन करें बच्चों को अगर आप ब्रेकफास्ट बना के देते हैं तो उन्हें बेहद पसंद आने वाली है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 पाव मैदा ले लिया और उसमें थोड़ा-सा नमक और घी डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के हमने इसकी डो बना लेनी है। जिस तरह से आटा गूँथते हैं हम रूटीन में, वैसे ही बनाएंगे इसको। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है। सुबह अगर माँ के पास टाइम कम है तो इस रेसिपी को बनाइए, क्योंकि ये मिनटों में बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। बड़ी आसान सी रेसिपी है और इसे हर कोई बना सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालती जाऊँगी और आटे को हमने क्या करना है, गूँथते जाना है। अगर आप लोगों के पास मैदा ना हो, आप लोग आटे की भी बना सकते हैं। रात का बचा हुआ आटा हो तो उससे भी पराठा ये बहुत ही टेस्टी बन सकते हैं। तो ज़रूर बनाइए, ज़रूर एंजॉय कीजिए, कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह हमारे आटे की जो डो है ना, वो बन के तैयार हो गई है। इसे मैं प्लेट को ऊपर दे के एक तरफ रखूँगी, तकरीबन 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे। इस तरह आटा जो होता है ना, वो बहुत ही नरम और सॉफ्ट बन जाएगा। तो साथ ही हम बना लेते हैं, आमलेट की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले बॉल में मैंने 3 अदद अंडों के साथ बनाऊँगी। आप लोग अपनी फैमिली के हिसाब से बना सकते हैं। ज़्यादा अंडे भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, जितनी आप लोगों को ज़रूरत हो उसी हिसाब से डालिएगा। तो मैं यहाँ पे 3 अदद अंडे डाल के उसी से बनाऊँगी। ये एक मैंने प्याज ले लिया, बारीक चॉप करके वो डाल देंगे इसमें। थोड़ी सी इसमें हमने ना सब्ज़ मिर्ची होती है, तकरीबन 4 सब्ज़ मिर्चें ले लें। 4 सब्ज़ मिर्चों को उन्हें भी हमने अच्छी तरह से चॉप करके डाल लेना है। साथ ही हमने थोड़ा-सा इसमें सब्ज़ धनिया जो होता है वो इसमें डाल लेंगे। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें ज़्यादा डाल रही हूँ। इस तरह से जब हम पराठा बनाएँगे ना, एग पराठा, वो बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। अच्छा, यहाँ पे मैंने टमाटर भी डाल लिया। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से चॉप करके फिर डालिएगा। इस तरह से आमलेट जो होता है ना, वो बहुत ही मज़ेदार बनता है और उसका ज़ायका बहुत ही अच्छा आएगा। तो इतना टेस्टी बनेगा, ज़रूर इसे आप लोगों ने ट्राई करना है। तो सबसे पहले इसमें हमने स्पाइसी चीज़ें डालनी है, थोड़ा-सा नमक डाल देंगे, थोड़ी-सी हमने हल्दी डाल देनी है, सुरख मिर्च का पाउडर डाल देंगे, कुटी हुई मिर्च डाल के अब तमाम चीज़ों को क्या करना है, मिक्स करके हमने रख लेना है। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है। रेसिपी पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, नहीं देखने वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे देखिए मैंने मिक्स करके ना रख लिया है। तो अब आती है आटे की बारी। जो हमने डो बना के रखी थी मैदे की, उसके हमने छोटे-छोटे से पेड़े बना के रख लेने हैं। ये देखिए, बारी-बारी से हमने पेड़े बना के एक प्लेट में रखते जाएँगे। यहाँ मैं प्लेट रख लेती हूँ और बारी-बारी हम क्या करेंगे, छोटे-छोटे से पेड़े जितने आप लोगों को चाहिए ना, उतने बना के रख लीजिएगा। तो बेलन के साथ हमने अच्छी तरह से बेल लेना है, छोटे-छोटे हाथों की तरह से फैलाते जाएँगे और इसे बेलते जाएँगे। ये देखिए पेड़े थोड़ी देर हमने रेस्ट करने के लिए रखा था, तो इस तरह मुझे ना पेड़ा जो बहुत ही नरम पड़ जाता है और मिनटों में रोटी बेल जाती है। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप लोगों ने ज़रूर बनाना है और इसे एंजॉय करना है। बच्चों को ज़रूर बना के दीजिए, इंशाल्लाह उन्हें बहुत ही ज़्यादा ये रेसिपी पसंद आने वाली है। तो यहाँ देखें मैंने इसमें पराठा डाल दिया है और हम अभी इसे पकाएँगे नहीं, सिर्फ़ थोड़ा-सा कच्चा-पक्का करेंगे। थोड़ा-सा एक साइड पे पका लेंगे, थोड़ी-सी हमने इसकी दूसरी साइड पका लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से एक तो रोटी पक जाएगी, दूसरा वो बहुत ही क्रिस्पी भी बनेगा और टेस्टी भी बनेगा। तो अगर आप यूँ ही लगा देंगे तो फिर वो सही पराठा नहीं बनेगा। तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका इसका यही है, पहले आपने इस तरह की रोटी पका के एक साइड पे रख लेनी है। अब पैन हमारा खाली हो गया, तो अब हमने क्या करना है, इसमें ना थोड़ा-सा ऑयल लगा के इसमें जो आमलेट बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे। जितना आप लोगों को ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं, अगर कम पसंद हो तो आप लोग थोड़ा-सा कम भी लगा सकते हैं। तो यहाँ देखें मैं इतना सा डाल के अच्छी तरह से ना आँच हल्की करेंगे, तो इस तरह के ये जो हमारा जो पराठा ना जलेगा। अब जो मैंने पराठा सादा सिंपल बना के रखा होता, वो अब ऊपर लगा के हमें क्या करना है, 1 से 2 मिनट के लिए एक साइड पकाएँगे, दूसरी साइड भी इसी तरह से हमने पकानी है। तो बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी, झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसे ज़रूर बनाना है और एंजॉय करना है। सुबह टाइम जो कम होता है, यकीन करें ये झटपट बनेगी रेसिपी। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैं थोड़ा-थोड़ा सा दबाते जाएँगे ताकि ये ना अच्छी तरह से पक जाए। अगर हल्का-सा भी कच्चा होगा फिर वो बच्चे भी ना खाते हैं, ना बड़े खाएँगे। ये देखें माशाल्लाह इसका कलर देखें आप लोग कितना ज़बरदस्त बना है, बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसके साथ ना ही आप लोगों को चाय की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट बना हुआ है। ये देखिए
इसी तरह से तमाम के तमाम मैंने पराठे बना के रख लेने हैं। यहाँ देखिए जी हमारे पराठे बन के तैयार हो गए हैं, सारे के सारे बन के तैयार हो गए हैं, बहुत ही सॉफ्ट बने हुए हैं। तो अब आप लोगों की बारी है, बनाइए, एंजॉय कीजिए। किसी नई और रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।